जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हिंदी साहित्य संबंधी वन लाइनर फैक्ट सीरीज लेकर चल रहे हैं और हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं आदिकाल। आदिकाल में जो उसके अलग अलग ब्रांचेज हैं, जिनमें सिद्ध साहित्य आता है, नाथ साहित्य आता है, जैन साहित्य है, रासो साहित्य है। तो ये जो जितने भी साहित्य हैं उनमें जो आज हमारा टॉपिक है वो है जैन साहित्य। तो जैन साहित्य बेसिकली हिंदी साहित्य में क्या अवदान देता है, इसके प्रमुख रचनाकार कौन है, कौन सी रचनाएं इनके द्वारा रची गई, इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे जैन साहित्य जो है, जैन साधु ने अपने मत का प्रचार प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिम क्षेत्र में किया। यानी ये लोग सामाजिक सुधार का काम कर रहे थे, चाहे वो बौद्ध साहित्य के माध्यम से बौद्ध धर्म हो, जैन साहित्य भी है प्रचार प्रसार में लगा हुआ था। तो ये लोग समाज को जगाने के लिए जो जन संदेश देते थे वो जन भाषा में देते थे, और जो जन भाषा में इनके उपदेश होते थे वही पुस्तिका रूप में साहित्य में एक अवदान के रूप में हमारे बीच हैं, और हम उन रचनाओं को पढ़ते हैं, उनके रचनाकारों को पढ़ते हैं, उनके अवदान को समझते हैं। तो ये जैन साधु जो थे, जन भाषा में लोगों को समझाने के लिए जो उपदेश का रचना करते थे, वही प्रचार प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिम क्षेत्र में हुआ। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ क्या है? तो रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम जो ज्ञात ग्रंथ यानी जो जानकारी में जो ग्रंथ है वो है ऋपुदारण रास। ऋपुदारण रास डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय बताया है 905। ऋपुदारण दास जो है, ये ऋपुदारण रास, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसमें अभिनय, नृत्य और गान, इन तीनों तत्वों का मिश्रण है। अभिनय भी किया गया, एक्टिंग भी है, डांसिंग भी है और साथ ही साथ सिंगिंग भी है। तीनों चीज़ों का जो तत्वों का समावेशन है इसमें संस्कृत भाषा में ऋपुदारण रास। उपदेश रसायन रास, ये जो रचनाओं के बारे में हम बता रहे हैं ये सभी जो है जैन धर्म से संबंधित हैं। तो यहाँ पे देखिए एक रचना है उपदेश रसायन रास। जैन धर्म में आप जो भी देखेंगे बेसिकली इसमें रास लिखा होगा। एक आप रासो साहित्य पढ़ेंगे, वो वीरता से संबंधित काव्य है, लेकिन जहाँ पे रास काव्य आएगा ना तो रास बेसिकली ये जैन साहित्य है। तो यहाँ पे देखिए उपदेश रसायन रास, तो लग भी रहा है उपदेश देने वाला कोई रास ग्रंथ। तो ये उपदेश रसायन रास के लेखक कौन है? जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी ने उपदेश रसायन रास किस लैंग्वेज में लिखा है? तो वो अपभ्रंश भाषा में प्रथम रास ग्रंथ है। तो जब भी जैन धर्म में पहला ग्रंथ कौन सा लिखा गया तो वो है जिनदत्त सूरी का अपभ्रंश भाषा में लिखा गया उपदेश रसायन रास ग्रंथ। अपभ्रंश भाषा का अगर देखें दूसरा रास ग्रंथ कौन सा है, तो भाषा तो अपभ्रंश ही है, लेकिन जो लिखा गया है जैन साहित्य में दूसरा रास ग्रंथ वो है अब्दुल रहमान का संदेश रासक। तो पहला है उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी का और दूसरा है अब्दुल रहमान का संदेश रासक। हिंदी का पहला और ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है? तो पहला और ऐतिहासिक रास ग्रंथ है पंच पांडव चरित रास। ये ऐतिहासिक है, पंच पांडव लग भी रहा होगा, तो पंच पांडव चरित रास जो है एक ऐतिहासिक ये ग्रंथ है 1350 ईस्वी। इसके लेखक कौन है? तो शालिभद्र सूरी द्वितीय जो है इसके लेखक हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना। तो हिंदी का पहला कवि शालिभद्र सूरी को किसने माना है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। मुनिजन विजय डॉक्टर दशरथ ओझा। मुनिजन विजय डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी रचित भारतेश्वर बाहुबली राज को हिंदी जैन परंपरा का आदि काव्य माना है। यह 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। तो मुनिजन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, मुनिजन विजय ने, दशरथ ओझा ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, इन तीनों ही लोगों ने शालिभद्र सूरी के द्वारा जो भारतेश्वर बाहुबली रास है, तो भारतेश्वर बाहुबली रास किसके द्वारा लिखा गया? शालिभद्र सूरी के द्वारा। और ये जो रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास, इसको मुनिजन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने हिंदी जैन परंपरा का आदि काव्य माना है। ये 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी में भारतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र का वर्णन इसमें किया गया है और इसका संपादन मुनिजिन विजय ने किया है। तो संपादन किसने किया है? मुनिजिन विजय ने किया है। जैन आचार्य कौन है? देवसेन के द्वारा लिखा गया श्रावकाचार। तो जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है?
तो जैन धर्म के प्रवर्तक इनमें से महावीर स्वामी हैं। देवसेन ने सन 933 ईस्वी में श्रावकाचार की रचना की। श्रावकाचार में 250 दोह में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यहाँ पे देखिए श्रावकाचार 933 ईस्वी। अब देखिए आचार्य जो देवसेन है, आचार्य देवसेन की रचनाएं अगर देखें तो श्रावकाचार 933 ईस्वी, लघुनय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्वसार, सावई धम्म दोहा। आचार्य देवसेन की सारी ही रचनाएं श्रावकाचार, लघुनय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्वसार, सावई धम्म दोहा। आचार्य देवसेन का लघुनय चक्र बहुत प्रसिद्ध है। किसका? आचार्य देवसेन का लघुनय चक्र क्या है? बहुत प्रसिद्ध है। देवसेन ने अपने ग्रंथ में जैन धर्म के संघर्षों की उत्पत्ति लिखी है, जिसे जैन सभा का नाम दिया गया है। बृहदनय चक्र, एक तो लघुनय चक्र हो गया, दूसरा है बृहदनय चक्र। बृहदनय चक्र का वास्तविक नाम दंड सहाव पहायस द्रव्य स्वभाव प्रकाश है। पहले ये ग्रंथ दोहा बंद में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने पर प्राकृत भाषा में गाथा बंद कर दिया गया। यह माइल धवल की प्राकृत भाषा की प्रसिद्ध रचना है। आसगु कवि ने 1200 ईस्वी में एक 35 छंदों का कथात्मक काव्य संग्रह लघु खंड काव्य चंदन बाला रास शीर्षक से लिखा। चंदन बाला रास में जैन श्राविका चंदन बाला के ब्रह्मचर्य, सतीत्व, संयम और उत्कर्ष का चित्रण है। इनकी दूसरी रचना जीवदया रास है। जिन धर्मसूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूलिभद्र रास की रचना की है। विजयसेन सूरी ने रेवंत गिरिरास 1231 के आसपास लिखा। यह जैन धर्म के ऐतिहासिक एवं पौराणिक तीव्र तथा प्राकृतिक सौंदर्य की गाथा है। विजयसेन सूरी की रेवंत गिरिरास, देखिए विजयसेन सूरी के द्वारा जो रेवंत गिरिरास है, विजयसेन सूरी की रेवंत गिरिरास 4 कड़वक में विभक्त है। मुनि सुमत गुड़ी ने नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में 58 छंदों में की। चौपाई छंदों में 12 मासा वर्णन विनय चंद सूरी की नेमिनाथ चौपाई से मिलता है। विनय चंद सूरी की रचनाएं देखें तो नेमिनाथ चौपाई, मल्लिनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित, कल्पना रूपते। जैन आचार्य हेमचंद की रचनाएं कौन सी हैं? तो इनमें जैन आचार्य हेमचंद की रचनाएं देखें तो कुमारपाल चरित, हेमचंद शब्दानुशासन, छंदोनुशासन, देसी नाम मालाकोश, प्राकृतानुशासन, त्रिशिष्ट सलाका पुरुष चरित। हेमचंद 12वीं शताब्दी में गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के हेमकालीन थे। तो हेमचंद के बारे में कि 12वीं शताब्दी में गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के समकालीन थे। इन्हें लोग कभी कलिकाल सर्वज्ञ भी कहते हैं। प्राकृत का व्याकरण लिखने के कारण ये प्राकृत भाषा के पाणिनि कहलाए। इनके व्याकरण ग्रंथ में अपभ्रंश के कई दोहे उद्धृत हैं, जिनमें श्रृंगार, नीति, वीरता, भक्ति आदि विविध प्रसंगों को लेकर नायिकाओं के सौंदर्य चित्र जो है उसका अंकित किया गया है। अब इसी धर्म में अगर देखें तो जैन धर्म में ही सोम प्रभु सूरी भी जो आते हैं, ये 13वीं सदी, और सोम प्रभु सूरी ने जो है कुमारपाल प्रतिबोध की रचना की। सोम प्रभु सूरी ने 13वीं सदी में कुमारपाल प्रतिबोध की रचना संस्कृत प्राकृत भाषा में किया। जैन आचार्य मेरुतंग ने 13वीं सदी में प्रबंध चिंतामणि नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में राजा भोज के चाचा मुंज के द्वारा कहे गए दोहे बहुत ही सरस हैं, और इसमें ये दिया गया है कि प्रबंध चिंतामणि के कथानक के आधार पर 20वीं शताब्दी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारुचंद्र लेख उपन्यास को लिखा। हिंदी साहित्य में प्रथम 12 मासा वर्णन विशल देवरासु 11वीं सदी ग्रंथ से माना जाता है। जैन रास परंपरा के कवियों की रचना, अब यहाँ पे देखिए जो जैन रास परंपरा के कवि हैं उनकी रचना, तो प्रज्ञा तिलक कछुली रास 1306, दिल्हड़ गय सुकुमार रास 14वीं सदी, सार मूर्ति जिन पद्मसूरी पट्टाभिषेक रास 1333, कनक कमार मुनि ये करकंड चरिये, तो प्रज्ञा तिलक का कछुली रास, दिल्हड़ गय सुकुमार रास, सार मूर्ति जिन पद्मसूरी कन कमार मुनि करंग चंद्रिये, जिन वल्लभसूरी संगपट्टक, योग चंद्र मुनि प्रसिद्ध दोहाकार योगसार, जिन दत्तसूरी, तो जिन दत्तसूरी को देखे चाचरी कालस्वरूप, राज शेखर सूरी नेमिनाथ फाग, धर्मसूरी जम्मू स्वामी रासा, सोम प्रभुसूरी कुमारपाल प्रतिरोध। तो यहाँ पे जो हमारा ये जो है साहित्य जैन साहित्य समाप्त होता है। बाकी हम रासो काव्य पे नेक्स्ट में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट अपना ज़रूर दें, है ना, और कंटिन्यूअस देखते रहें सीरीज को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।